हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना सिखाएंगे। तो देखते हैं। यहां देखिए, जैसे कि एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसमें आपका जो आधार है वो 3 दे रखा है, इसे आधार बोलते हैं। और ये जो बीसी है इसे बोलते हैं लंब। जो खड़ी भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण, जो यहां पर लिखा हुआ है। तो इससे, इस त्रिभुज से आपको साइन ए, साइन सी, कॉस ए आदि के मान निकालना बताएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इस भुजा के बारे में। जो भुजा एसी यहां पर नहीं दे रखी है, इसका मान क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा, जो कोई त्रिभुज है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसे बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जो कर्ण एसी है, जो एसी है वो कर्ण है, एसी आपका कर्ण है, और जो ए बी है वो है आधार, ए बी आधार है, और बीसी है वो है लंब। तो यहां से देखिए, एसी का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का है आपका ए बी है आपका 3 प्लस लंब क्या है आपका बीसी, मान है इसका 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 और 16 होते हैं 25। तो एसी स्क्वायर बराबर 25, या यहां से एसी निकालते हैं, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ से, तो एसी का स्क्वायर हट जाएगा, और 25 पर इधर वर्गमूल आ जाएगा, ये आएगा 5। तो आपका जो कर्ण है, कर्ण जो है वो आ जाएगा 5। मात्रक आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से, जैसा कि यहां पर साइन ए दे रखा है, साइन ए, साइन सी, कॉस ए आदि के मान आप निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा हो तो सबसे पहले लेंगे लाल बटे कक्का। यहां से जो साइन ए होता है वो होता है एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। दूसरा वाला होता है वो होता है कॉस ए, वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? ए बटे के। और यहीं से कर देते हैं आप tan ए, तो tan ए बराबर हो जाएगा एल बटे ए, ये है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से आपको निकालना है इसे साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहां पर? 4, लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब है आपका 4 बटे कर्ण कितना निकाला आपने? 5। इसके बाद आपको निकालना है साइन सी। अब निकालना है आपको साइन सी। तो जो आप कोण निकालेंगे, जो कोण आप निकालेंगे, उसके सामने वाली भुजा जो होती है उसे लंब मानते हैं। जैसे आपने निकाला साइन ए, या आप यहां से निकाले कॉस ए, तो ये भुजा हो जाएगी लंब। लेकिन जब आपको निकालना है साइन सी, तो सी यहां से देखेंगे आप, ये कोण होगा सी, इसके सामने वाली भुजा ये अब लंब हो जाएगी। साइन सी निकालने के लिए ए भी क्या होगी? लंब। साइन सी निकालने के लिए ए भी हो जाएगी लंब, क्योंकि जो कोण आप निकाल रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब मानी जाती है। कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहता है जो पहले था। तो यहां से साइन सी कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब अब कितना हो जाएगा? ए बी लंब होगा, ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा? एसी। तो ए बी कितना है आपका? 3 बटे एसी आपका 5। तो साइन सी कितना आ जाएगा? 3 बटे 5। इसी प्रकार से आप निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? कॉस सी में क्या आ जाएगा? कॉस जो होता है यहां देख सकते हैं आप, कॉस में आता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी के लिए आधार होगा बीसी, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका? बीसी। सी के लिए बीसी आधार है, बीसी बटे कर्ण क्या है? एसी।
तो यहां से क्या हो जाएगा, cos की हो जाएगा BC 4/5। और आप यहां से निकालेंगे आप cos A। अब A के लिए जो लंब होगा वो ये वाली भुजा होगी BC, मतलब A आपका ये कोण है, इसके सामने की भुजा जो BC है ये क्या कहलाएगी, लंब। तो कितना हो जाएगा, cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आ जाएगा यहां पर 3, कर्ण कितना होगा 5। तो ये बात समझ में आया होगा। हाँ, तो इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जैसे यहां पर दे रखा है साइन ए, साइन ए बराबर है 12/13 और जो कोण बी है वो है 90 अंश, और आपको cos A tan A और sin C का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक sin A के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसका जो कोण B है वो क्या है, समकोण है। इसका मतलब है यहां पर आपको B रखना पड़ेगा, जो B है वो 90 अंश का है। ये A है और ये है B, सॉरी ये C है, ये B है। तो आपके लिए जैसे कि साइन दे रखा है, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका, लंब है आपका ये, इसमें दे रखा है 12/13, तो लंब हो जाएगा 12 और जो कर्ण है वो हो जाएगा 13। मतलब ये लंब है आपका, ये कर्ण है। आधार क्या होगा, तो आधार का जो वर्ग होता है कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घट जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 के वर्ग से 12 का वर्ग घटा देते हैं, तो जो आधार AB है ये क्या है, आधार। तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, वर्ग घटा दो, यहां पर वर्गमूल लगा देंगे। क्या हो जाएगा, कर्ण कितना 13 का वर्ग माइनस लंब क्या है आपका 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा 169, 12 का होता है 144, वर्गमूल कर देंगे कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो यहां से जो आधार है आपका आ जाएगा 5। अब निकालेंगे आप cos A। तो cos A क्या होता है आप देखिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका, आधार है 5 और कर्ण क्या है 13, तो 5/13 cos A हो जाएगा। tan A निकालते हैं ऐसे ही, tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर होता है, देखो यहां से LAL लाल बटे K के एकक का। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब है आपका 12 और आधार है 5। तो यहां से tan A बराबर हो जाएगा 12/5। और अब निकालेंगे हम sin C। तो sin C कितना आ जाएगा, sin C जैसे अभी जो आप निकाल रहे थे A निकाल रहे थे, sin C हो जाएगा ये सामने का जो भुजा होगा AB जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब sin C के लिए इसे थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, इसे अब ऐसा बना देंगे, यहां पर रख देंगे C और यहां पर B और यहां हो जाएगा A। तो C भी भुजा कितनी आपकी 12, C भी भुजा आपकी 12 है, AB कितनी है 5 और AC क्या है 13। तो अब देखिए sin C के हिसाब से आप देखते हैं C निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, sin C आ जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका, ये लंब है, ये अब कर्ण वही रहेगा, आधार बदल गया। तो लंब क्या है आपका 5, कर्ण क्या है 13, तो sin C कितना हो जाएगा 5/13। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। तो आगे की श्रृंखला में देखते हैं जैसे क्वेश्चन आपके लिए आया है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। तो हम जानते हैं जो sin 60 होता है इसका मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, प्लस cos 60 का क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 का मान होता है 1/2।
तो इनका इनसे मल्टीप्लाई और इनका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा? √3/2 का मल्टीप्लाई √3/2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई √3 बटे 2 दूनी 4 प्लस 1/4। √3 का √3 से गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है, अंडर हट जाएगा 2 बार गुणा करने पर, बटे 4 प्लस 1/4। तो 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे 4 और ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 4, 3 और 1 4/4, मान हो जाता है इसका 1। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं। 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान जो है वो है 1/√3। 1 प्लस फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, tan 30 का स्क्वायर है, जो tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है इसे आप tan 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां tan 30 का मान लिख लेंगे 1/√3, इसका कर देंगे स्क्वायर। कितना हो जाता है देखेंगे? 2 मल्टीप्लाई √3 ऊपर 1, 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 बटे 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3, बाह्य पदों को गुणा बटे भीतरी पदों को गुणा, कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई √3। 2 से 4 2 बार घटता है और √3 से 3 घट जाएगा √3 टाइम, क्योंकि 3 को आप 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। तो एक बार कट जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर तो बचेगा √3 और नीचे आ जाएगा 2, ये आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो सामने लिखा हुआ है cos 48 माइनस sin 42। हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा या sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो यहां से ऐसे ही किसी एक को बदल देंगे, एक का अनुपात बदल देंगे, मतलब sin का cos या cos का sin कर देते हैं, क्या हो जाएगा? इसे लिख सकते हैं आप cos 90 माइनस 42, इसे लिखा जा सकता है 90 से 42 हटा दें 48 बचेगा, माइनस sin 42। तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा। तो यहां से हो जाएगा sin 42 माइनस sin 42। जब एक जैसी संख्या है और घटा देंगे कितना हो जाएगा? 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब हम आपके लिए त्रिकोणमिति में जो क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आते हैं उनके बारे में बताते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको आप कैसे हल करेंगे। देखिए यहां से जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देखेंगे, जैसे कि 1 प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस sin a अंडर में दे रखा है, बराबर सिद्ध करना है sec a प्लस tan a। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसे बोलते हैं LHS और ये होता है RHS। तो यहां पर हम LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर RHS आ जाए सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करेंगे? LHS लेने पर ले लिया 1 प्लस sin a बटे 1 माइनस sin a। तो हम ऐसा करते हैं कि नीचे से इसका अंडर हट जाए, या फिर कोई इसका ऐसा फॉर्मूला बने जो नीचे जो इसका जो हर है उससे अंडर को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? देखिए इसमें इसका जो संयुग्मी होगा उससे गुणा कर देंगे, 1 प्लस sin a बटे 1 प्लस sin a, वो भी रूट में है। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है? देखिए ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin a का स्क्वायर और अंडर लगा देंगे, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर a। एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों के वर्गों का अंतर है। 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a या sin a का स्क्वायर। आगे देखिए 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो यहां से तो हो जाएगा 1 प्लस sin a। नीचे देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो इसका क्या हो जाएगा? अंडर में इसे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर a। इसका जो आपने अभी जो अगली वीडियो में बताया था, जैसे अभी देख सकते हैं आप
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो सर्वसंख्या है वो 1 के बराबर होती है। तो यहां से साइन स्क्वायर ए को यहां ले जाएं तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा देखिए, इसका जो वर्ग है ऐसे यहां पर वर्ग आ जाएगा, इसके वर्ग से ये कट जाता है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसे और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, ये होता है टेन ए। तो ये आपका जो आरएचएस है वो यहां पर दिया गया है, तो कितना आ गया है आरएचएस के बराबर। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। इस वीडियो में हम आपके लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है देखते हैं। देखिए यहां पर जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, भूमि के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान के चलिए जैसा कि आपको चित्र के अनुसार करते हैं, एक कोई बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, यहां पर कोई मीनार है, मान लो ये मीनार है, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, इसका ये पाद बिंदु हो जाएगा इससे 30 मीटर की दूरी पर। ये कोई बिंदु है, मान लो चलो पी कोई बिंदु है, इस पाद से यहां पर पी कोई बिंदु है, इसकी जो दूरी है वो है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर है, ऐसे इसका जो ये जो उन्नयन कोण इसे बोलते हैं, ये है 30 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये जो ऊंचाई होगी h, ये आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे यहां पर p मान लिया, तो इसे मान सकते हैं आप a और इसे मान सकते हैं आप b। तो एक त्रिभुज है APB, APB जिसकी जो मीनार है, मीनार क्या है, ये मीनार है, AB आपकी मीनार है। AB जो है वो, इसकी जो ऊंचाई वो h है मीटर में, और इसे बोलेंगे आप मीनार। और जो दूरी है मीनार के पाद से A से P की दूरी कितनी है, वो है 30 मीटर। A से P है 30 मीटर। आपको ए बी ज्ञात करना है, आपको ये ए बी ज्ञात करना है, एच निकालना है। एच क्या होगा, तो देखिए इसके लिए हम मानते हैं जैसा कि चित्र के अनुसार त्रिभुज ए पी बी में, तो ये एच निकालने के लिए एच और ये जो आधार है इसमें जो संबंध होता है क्या होता है, टेन थीटा लगाते हैं। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसका, लंब h है और आधार है आपका ए पी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यहां पर लंब h है और आधार है ए पी। तो आगे देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या है, 30 अंश। तो टेन 30 इज इक्वल टू लंब आपका h है और आधार है 30। तो अब देखिए यहां से आपको यहां पर एक मानकर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 मल्टीप्लाई टेन 30, या 30 मल्टीप्लाई टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो h इज इक्वल टू 30/√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 30√3 बटे √3 गुणा √3 होता है 3, और 3 से 30 कितने टाइम बढ़ जाएगा 10 बार। तो यहां से h इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। मतलब क्या है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई, अर्थात मीनार की ऊंचाई बराबर होगी 10√3 मीटर। जैसा कि
सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, इसका ये आधार है, मीनार है, सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं और हमें इसके शिखर का जो कोण है वो पूरक कोण है। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो कोण है वो पूरक कोण है। हमें इस मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है वो यहाँ पर जो एच है ये ज्ञात करना है, मतलब एच को यहाँ पर 6 मीटर के लिए सिद्ध करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने एक मीनार बना ली बी ए या ए बी आप मान सकते हैं इसे। ये इसका जो आधार पॉइंट है, इससे 4 मीटर की दूरी पर कोई कोण सी पर थीटा है और 9 मीटर की दूरी पर एक दूसरा कोण है वो है 90 माइनस थीटा। जो पूरा कोण होते हैं दोनों का योग होता है 90 अंश। तो हमने एक को थीटा दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लिया है। अब हम इसके लिए देखो त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें क्या हुआ, हम इसमें tan थीटा लगा देते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब है h और आधार है 4 मीटर। तो यहां से tan थीटा बराबर h बटे 4 या h बराबर 4 tan थीटा, समीकरण फर्स्ट। 4 का tan थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उस हिसाब से। अब पुनः देखते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही दोबारा ले लेंगे tan, इसमें जो थीटा है वो 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा बराबर है h बटे 9, या यहां से h बराबर हो जाएगा 9 tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो यहां से h बराबर आ जाएगा 9 cot थीटा। ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का हमको h फाइंड करना है ना, तो समीकरण 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, h का h से गुणा करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और 4 tan थीटा का गुणा करेंगे 9 cot थीटा से। 9 cot थीटा, ये cot थीटा है, ये tan थीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 हो जाता है। तो यहां से h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1, चूंकि tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर 1। cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को मल्टीप्लाई cot को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4 या 36। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो h कितना आ जाएगा √36 या 6 मीटर। तो यहां से इस प्रकार से h को 6 यहां से प्रूफ किया जा सकता है। तो जो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर।